तो आज हम लोग बात करने हैं दिवाली पे होने वाले 2 मूवी भूल भुलैया 3 और सिंघम आ गए। दोनों में कौन बाजी मारेगा और क्या इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ है और जो इन दोनों में अंतर है उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूल भुलैया 3 और सिंघम जो मूवी है। ओवरऑल इनका ट्रेलर देख के ओवरऑल मेरे को कैसा एक्सपीरियंस था। देखो, पहले तो मेरे को थोड़े से अच्छे लगे थे, फिर मैं उसको दोबारा देखा तो समझ में आया इन दोनों की लड़ाई है ना, कौन अच्छा है इस बारे में नहीं है। वो कहता है कि मुझसे बुरा कौन हो सकता है, वो और वो कहती है मैं हो सकती हूँ। और देखते हैं अब इन दोनों में आखिर कौन लड़ सकता है, कौन कितना बुरा होगा और कौन कितना अच्छा होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों की जो समानताएं हैं या फिर इनकी सिमिलैरिटीज़ है वो कैसी है। सबसे पहले तो इसमें से पहली मूवी है, इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा रिच पास्ट है, मतलब दोनों काफ़ी अच्छी आई भी हैं। सिंघम अगेन जो सिंघम है, सिंघम के सारे पार्ट हमने आज भी हमने आपको है ना एक्शंस पे बेच रहे हैं। और उसके कंपेरिजन में करेंगे बात भूल भुलैया की। एक भूल भुलैया सेकंड पार्ट में तो उन्होंने हीरो एक्टर ही बदल दिया था और एक्टर बदले छोड़े, इन लोगों ने कहा था कि ये लोग हॉरर कॉमेडी है, बस इन लोगों ने हॉरर का है ना किसी हॉर्न शब्द से उसको रिप्लेस कर दिया। अब वो बन चुके हैं हॉर्नी कॉमेडी। और ओवरऑल कहूँगा कि है ना, अपने को ऐसा लगता है कि ये दोनों कौन से ज़्यादा अच्छा है, पर अब ये ना वो 10 आउट ऑफ 10 बैटिंग ज़रा जो दूर से तो अच्छी लगती है, पर जब उसके साथ आपको समय बताते हैं तो आपको समझ में आता है ही इज़ मोर फक्ड अप देन यू। अब बात करते हैं जिस तरह से कैमियो की बात होने वाली थी, जो सलमान खान का कैमियो है वो ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है। जहाँ तक ऐसा कह रहा है कि सलमान खान का कैमियो बहुत मुश्किल से लग रहा है कि होने वाला है। और ऊपर से अक्षय कुमार अगर आ जाते हैं तो कहूँगा कि अच्छी बात होगी, पर उसकी भी बहुत कम उम्मीदें लग रही है मेरे को जिस हिसाब से चल रहा है। और अब बात कर लें दोनों में अंतर क्या है, मोटा मोटा कि दोनों ही मासी मूवी हैं, दोनों ही है ना अपने आप को बेचने के ऊपर लगी हुई हैं। ऐसा नहीं कि एक अपने आप को एक्शन के ऊपर बेच रही है और दूसरा अपने को एक्शन कॉमेडी के ऊपर बेच रही है। खैर, अब बात कर लेते हैं इन दोनों के अंतर के बारे में। सबसे पहला जो अंतर आता है कि सिंघम आज भी अपने आप को उसी चीज़ के ऊपर बेच रही है जो कि हमेशा से बेचती आ रही है, एक्शन के ऊपर। एक्शन स्केल बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है और साथ में लोग ऐड होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें भूल भुलैया की, तो भूल भुलैया के बारे में क्या ही बोलूँ मैं। मतलब भूल भुलैया का जो ये नया एक्टर बदल दिया था, तो अब वो है ना किसी और ही जोनर में जा चुकी है। वो है ना लोगों को के इमोशंस पे खेलती जा रही है, नॉस्टैल्जिया फील करा करा के कह रहे हैं कि हम लोग टूट सकते हैं। अब भूल भुलैया की हालत इस तरह से हो गई है, जो भूत पहले 6 फीट का था, अब वो भूत की हाइट 1.5 फीट कम होकर 3 फीट रह गई है। और देखिए, कम हाइट का भूत और एक काली धूत किसी को पसंद नहीं आती। अब जैसे जैसे बात करते हैं सिंघम के बारे में कि सिंघम है जो दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूँ कि सिंघम बेटर होने वाली है भूल भुलैया 3 से, क्योंकि ना अगर भूल भुलैया एवरेज है तो सिंघम 3 थोड़ा अबव एवरेज आएगी, तो इसमें ढेर सारे कैमियो हैं। और देखिए, कैमियो है ना, मज़ा तो आता है कि जब 6 बंदे मिलके एक को मार रहे होते हैं, पर स्टार्टिंग में तो मज़ा आता है, पर धीरे धीरे जब मारना चालू होते हैं तो रिग्रेट होता है। जैसे आप देखिए ना कि अगर इतने ओवर पावर लोग हैं और बंदा कमज़ोर है तो मज़ा नहीं आता। उम्मीद करते हैं कि है ना किसी तरह से विलन्स को जस्टिफाई कर पाएँ और विलन्स को थोड़ी पावर दे पाएँ। और ओवरऑल कहूँ कि इन दोनों का है ना स्टैंड अप काफ़ी ज़्यादा लो है। इस साल की जिस तरह से मूवी रिलीज़ हुई है, अगर मैं स्त्री को हटा दूँ या हॉलीवुड की डेडपूल और वुल्वरीन को हटा दूँ, सारी मूवी एवरेज ही रही हैं। और इस साल जो है ना इस तरह से अभी तक एवरेज ही जा रहा है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि जिस तरह से दिखाया गया है कि ऑडियंस को मैं कहूँगा कि अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए थोड़ा-सा और ऐसी मूवी को थोड़ा-सा बताइए कि ना फालतू में सब इमोशन के नाम पे पैसे नहीं देने वाले। थोड़ा-सा दिमाग वगैरह लगाइए, क्योंकि ना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं बढ़ाना। और मैं कहूँगा कि अगर आप नहीं भी चाहते तो ऐसा कुछ मिस नहीं करने वाले आप है ना इस दिवाली। ओवरऑल कहूँगा कि ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। सिंघम थीम थोड़ी-सी अच्छी लग रही है, पर देखते हैं आने वाले समय में बाजी कौन मारता है और बाजी मार के है ना कौन नोटों की गड्डी को सूंघता है। और सूंघने से याद आया, आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।